नमस्कार। P24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आजकल सुर्खियों में एक मुद्दा बहुत तेजी से है, मंगेश यादव का इनकाउंटर। जहां सपा इससे साजिश बता रही है और कह रही है जाति देख देख कर मारा जा रहा है, वहीं भाजपा के लोगों का कहना है कि भाजपा कोई जाति देखकर काम नहीं करती और ना ही गलत इनकाउंटर होता है। वहीं कल इस पर पुलिस का भी बयान आया है। मेरे साथ इस समय रालोद यादव पर राजनीति की जा रही है और कहा जा रहा है कि गलत तरीके से उसका इनकाउंटर हुआ है। पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं और सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है। हमारा राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन मेरे नेता जय चौधरी ने किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन कर रहा था। उसका छोटा भाई आदित्य था। उसने कहा कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, बड़े भाई बड़ा गलत कर रहे हो, द्रौपदी का चीरहरण मत करो। लेकिन दुशासन माना नहीं, चीरहरण किया और भगवान कृष्ण ने उसको मदद किए, द्रौपदी का चीर बचा। लेकिन आदित्य जो उसका छोटा भाई था दुशासन का, कहा कि तुम्हारे और से युद्ध में नहीं करूंगा, मैं बड़े भाई युधिष्ठिर से युद्ध करूंगा। उन्होंने तुरंत कहा सारथी से चलो उस खेमे में खड़ा करो, मैं लड़ाई उधर से लड़ूंगा। तो अगर अन्याय होता है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर मनुष्य तन मिला है, जैसे मानी चौधरी चरण सिंह के समय में बागपत में त्यागी कांड हो गया था, सरकार थी कांग्रेस की, नंगा कर दिए थे पुलिस के लोगों ने। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने लड़ाई लड़ा, उसमें शरद यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, माननीय मुलायम सिंह, तमाम नेता, अटल बिहारी वाजपेयी ने आवाज उठाया और कांग्रेस की सरकार की। इसलिए अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर मंगेश यादव वास्तव में गुंडा रहा हो, अगर 10 नंबरी है, काउंटर करने लायक था तो किया जाए। लेकिन एक हम भी वहाँ अपने मित्रों से, अपने दल के लोगों से पता किया हूँ, तो पता ये चला कि पुलिस उसको घर से ले आई सुल्तानपुर और उसको दौड़ा करके गोली मार दिया, जो भी किया। लेकिन इस घटना पर निंदा करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ अपने नेता माननीय जयंत चौधरी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, माननीय योगी जी से ये कहना चाहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इसका केंद्रीय जांच कराइए ताकि दूध में दूध पानी में पानी हो जाए, मालूम हो कि किस तरह का काउंटर हुआ, क्या गलत है क्या सही है। जब ये सीबीआई जांच, केंद्रीय जांच होगा, भारत सरकार के लोग जांच करेंगे तो ये मालूम होगा। हमारे नेता विदेश गए हैं, सोमवार मंगल को आएंगे, मैं दिल्ली जाऊंगा, लिख करके मांग करूंगा कि इसका न्यायिक जांच होना। सपा के लोग जो कह रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, यही केशव यादव अंधारी बाग में है, उनका मकान एक राजू श्रीवास्तव ने कब्जा कर लिया और कम से कम 25-30 यादव थे जिनके ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ। मेरे ऊपर भी हुआ फर्जी मुकदमा। मेरा नाम विजय कुमार यादव, मेरे पिताजी का समारू यादव, कहीं सही नाम नहीं था। 308 का मुलजिम हुआ, 20 दिन जेल का था। और मैं माननीय अखिलेश यादव के जमाना में गिड़गिड़ाता रह गया कि मेरे ऊपर मुकदमा हो रहा है, इसको बताइए। डीजीपी जगमोहन यादव थे, मैं उनको दिया कि भाई साहब ये मामला है। जगमोहन यादव हमको जानते थे व्यक्तिगत, मीडिया का नहीं, खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। गरीबों की आह कोई सुनने वाला नहीं होता है, किसी की सरकार होगी। और माननीय अखिलेश यादव, आज मंगेश जी के बारे में बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज भी केशव यादव का मकान कब्जा है, संतराज यादव घर छोड़ के भाग गए और हमारे जैसे नोटिस आता है कि विजय जी आपके नाम से सम्मान है। तो मैं कहता हूँ कहाँ सम्मान, किससे झगड़ा मेरा हो गया था। लेकिन पुलिस ये नहीं जानती है झगड़ा कहाँ, सीटी कैमरा और सब है, लेकिन जांच नहीं करती है, सीधे मारपीट में फंसा देती है। और राजू श्रीवास्तव इस यहाँ के डॉन है, जो सपा में मंत्री थे माननीय अखिलेश यादव के साथ, आज जो लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं,
वो लोग मदद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सपा बसपा भाजपा जो भी सरकार रहेगी वही लोग इधर होंगे उधर होंगे, गरीबों को फंसाएंगे, गरीब मारा जाएगा और उसका कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो माननीय अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ कि अगर मंगेश यादव के बारे में आप बोल रहे हैं, ठीक है, विपक्ष में है, नेता हैं, बोले हैं, आवाज उठाएं, ठीक है कि मंगेश के साथ गलत हुआ है, घर से उठा था, लेकिन आप मुख्यमंत्री थे, जो गोरखपुर में अत्याचार हुआ उसके लिए क्यों नहीं बोले? आज हम लोग कचहरी जाते हैं कि भाई साहब कहते हैं अरे भाई फला मामले में हम आए हैं, तो अब तो अखिलेश यादव बोलते नहीं थे। जब यादव जेल में चला गया, यादव घर में भाग गया, जो उन घर के बेटे थे दिल्ली इलाहाबाद तैयारी करते थे, उनको ऊपर मुकदमा हो गया, लेकिन ये डॉन आज भी घूम रहा है। लेकिन मेरी मांग है माननीय योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री हुआ, उनको भी मुकदमा में फंसाया था, वो सांसद थे, पर माननीय फतेह बहादुर को फंसाया था, लेकिन वो बड़े लोग थे, नहीं मुकदमा हुआ। मैं जिला पंचायत था, मेरे नाम से हो गया मुकदमा। 308 का मुलजिम हुआ, मेरा घर कुर्की होने जा रहा था, इलाहाबाद से कागज मंगाया, मैं गया हाजिर होने के लिए, 20 दिन मैं जेल काटा हूँ। तो भाई साहब ये कोई बड़ी बात नहीं है, गरीबों का होता, गरीबों को उठा करके 10 नंबर ही नहीं 20 नंबर ही गुंडा नहीं काउंटर कर देगा, कोई सुनने वाला नहीं होता है। हम तो आप मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होनी एकदम चाहिए, केंद्रीय जांच होना चाहिए गरीबों की। मैंने कहा ना, मंगेश गरीब रहा होगा, अब बाबू साहब जो मेन का वो थे वो बड़े रहे होंगे गरीब। अमीर और गरीब में फर्क होता है। मैं अखिलेश के जमाने में, माननीय अखिलेश के जमाने में जिला पंचायत सदस्य था, मेरा राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन सपा से था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुकदमा आज भी आता है, अरे भाई कैंट में झगड़ा हुआ है, कोतवाली में झगड़ा हुआ है, शाहजहानुमा में लोग पता है कि छेड़छाड़ में, हमने कहा कहाँ मैं छेड़छाड़ करने जाता हूँ। तो फंसाने वाले गरीब को फंसाएंगे, कोई बड़ा आदमी नहीं फंसता भाई साहब। सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए एक काम माननीय अखिलेश यादव हो चाहे कोई हो, जात को बांटना चाहते हैं। घटना तो वहीं गड़बड़ हो गया जब महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए और सरदार वल्लभ पटेल को नहीं बनाए, इसीलिए ले विभाजन हो गया। तो गरीबों की बड़ी आह होती है, और जो पिछड़ी जात में पैदा हुआ है, जो दबे कुचले में पैदा हुआ, वो जानता है कि कैसे दबे कुचले मतलब चाहे ब्राह्मण होगा, चाहे ठाकुर होगा, चाहे यादव होगा, उसका कोई सुनने वाला नहीं होता है। बड़े लोगों की बात, मैंने कहा ना, यहाँ की कुछ मंत्री नाम अभी नहीं लेंगे, जब तक हम ये जांच करा रहे हैं। दिल्ली जा रहा हूँ, 120 के तहत जो राजू श्रीवास्तव से फोन करके मुकदमा करवाते हैं, उन लोगों को जब तक 120 में नहीं हम फंसा लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। भाई साहब, मैं अपने नेता अजीत सिंह का बागपत में गए थे प्रचार करने, मेरे फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया था, मैं 3 साल बेड पर था, तब भी मैं मुकदमे में फंसा गया। कोई सुनने वाला गरीब का नहीं है। इस देश की लड़ाई अमीर और गरीब की है। आज मंगेश मर गया तो यादव है, आज जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं तो यादव नहीं होता है। उनके बगल में कौन बैठता है? राजा भैया बैठते हैं, मनो बड़े लोग बैठते हैं। हम नाम मत कहवाइए हमसे। इसलिए यहाँ का अगर नेता कोई है, हम लोगों को मदद करने वाला, आने जाने के लिए रास्ता देने वाला योगी आदित्यनाथ के हैं। हमारा, हम कहीं कहते हैं कि लोग पूछते विजय जी घर कहाँ है, हम कहते हैं घुनघुन कोठा, बुढ़िया बारी, मंजरिया, 2 मिनट, लच्छीपुर, नकहा, पलिया। लोग कहते हैं अरे भाई आप लोग तो बाबा के बड़े खास हैं। तो हम लोगों के शान है योगी आदित्यनाथ। मैं मिलूंगा उनसे और कहूंगा अगर मंगेश यादव के ऊपर राजनीति जात के नाम पे की जा रही थी, इसका पानी को पानी, दूध का दूध कर दीजिए। विजय यादव जी का साफ कहना है कि अमीर जेल चला गया और गरीब का इनकाउंटर हो गया। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। P24 भारत के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।